जय श्री हरि। कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे अच्छा शिक्षक होता है। और ये बात मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अनुभव की है, आपने भी की होगी, कि जो बातें कई लोग हमें समझाते बताते हैं वो तब तक हमें समझ में नहीं आती जब तक वो हमारे अपने अनुभव में, या तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के रूप में या किसी अन्य को अनुभव करते हुए देख कर आती हैं। जब बात की जाती है इतिहास की, तो इतिहास भी अनुभवों का एक समुच्चय है। इट इज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। केवल हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव कम्युनिटी का अनुभव इतिहास होता है। और अपने इतिहास से जो कम्युनिटी, जो समुदाय नहीं सीखता, वो विनाश को प्राप्त होता है। आज वो समय आ चुका है कि हम अपने इतिहास से, अपनी हिस्ट्री से, उस कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस के समूह से वो पार्ट जरूर सीखें जिन्हें हमें सीखना ही चाहिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अस्तित्व की गरिमा को वापस पाने के लिए। अभी जो हम कर रहे हैं द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता, यही एक प्रयास है। हमारे महान पूर्वज अर्जुन जी जिस परिस्थिति में, जिस विकट भयावह परिस्थिति में फंसे हैं, जिस धर्म संकट की स्थिति में वो आ चुके हैं, इसमें इनकी स्थिति और इनके चिंतन की जो दिशा है उसको देखकर हम अपने लिए पाठ सीख रहे हैं। अर्जुन ने कहा है कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म का अभिभव यदि होता है तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, और स्त्रियां प्रदूषित होती हैं तो ऐसी दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर यानी वर्ण हाइब्रिड्स जन्म लेते हैं। वर्ण हाइब्रिड्स यानी ऐसी चेतना वाले लोग जिनकी चेतना किसी एक विशेष प्रकार की नहीं हो सकती, बड़ी अतरंगी विचित्र सी इनकी चेतना होती है, और इस कारण इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनकी पर्सनल ग्रोथ, इनका जो अपना विकास का जो पथ है वो प्रशस्त नहीं हो पाता। ये चिंता है अर्जुन की। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां कंटैमिनेट हो जाती हैं, इन्फेक्ट हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। इस बात को इस समय हम अपने चिंतन की परिधि में बिल्कुल फोकस के साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक बड़े विकट प्रदूषण की मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और ये प्रदूषण आया है बाहर की सभ्यताओं से हमारी सभ्यता में, क्योंकि हमारी अपनी जो मूल सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, हिंदू सभ्यता, वहां इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इस महान प्रदूषण, इस महान बीमारी का नाम है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का जो उद्गम है वो ही इस बात से आता है कि स्त्रियों को ऐसा कुछ पाना है जो उनके पास नहीं है, उनको पुरुषों के बराबर आना है, यानी वो पुरुषों से अपने आप को कमतर, हीन मानती हैं, और ऐसा उनके अपने अनुभव, उनके अपने एक्सपीरियंसेस से उनको समझने में आया है। यदि हम अपने इतिहास को रेफर करते हैं तो हमारी वैदिक सभ्यता में कहा गया है, मनुस्मृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। यानी जहां स्त्रियों को पूज्य भाव से देखा जाता है, जहां उनको रिस्पेक्टेबल, वेनरेबल भाव से देखा जाता है, उस प्रकार से इन्हें ट्रीट किया जाता है, वहां तो देवता भी रमण करते हैं। यानी देवता जो सबसे हाई कॉन्शियसनेस के स्वामी हैं, वो जीव हैं जिनके पास चेतना का सबसे हाई डायमेंशन है एंजॉय करने के लिए, वो भी वहां पर एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं, जहां पर स्त्रियों को पूज्य भाव से देखा जाता है। और जहां पर स्त्रियों को पूज्य भाव से नहीं देखा जाता, जहां उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जहां उनका आदर नहीं किया जाता, वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, सारे एक्शंस कोई फल नहीं देते, ये मनुस्मृति कहती है। और दुर्गा सप्तशती में क्या कहा है? देवता जब स्तुति करते हैं माँ जगदम्बा आदिशक्ति की, तो कहते हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुति स्तव्य पराः परोक्ति। यानी हे जगदम्ब, हे माँ, तुम जिसने सारी सृष्टि को व्याप्त कर रखा है, सारी विद्याएं तुम्हारा ही अलग अलग भेद है, यानी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, और सारी स्त्रियां तुम्हारे ही रूप हैं। हर स्त्री उस जगदम्बा की, उस आदि शक्ति की मैनिफेस्टेशन स्वीकार की है देवताओं ने। और वो कहते हैं कि तुम तो वाणी के भी परे का विषय हो, तो तुम्हारी हे जगदम्ब, हे माँ, क्या स्तुति हो सकती है। ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारा स्थान, स्त्रियों का स्थान। एक ही तत्व है, परम तत्व है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है अलग अलग रूपों में, और इसमें स्त्री बनकर जो अभिव्यक्ति लेता है ये परम तत्व, वो इतना पूजित है कि यहाँ पर देवता भी प्रणाम करते हैं। ये है हमारी सभ्यता का स्टेटमेंट।
यहाँ पर स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं, ऐसा कोई शोर शराबा करने की, ऐसा कोई कैंपेन चलाने की हमें कभी आवश्यकता नहीं थी। ये जो बीमारी आई है, ये जो रोग आया है फेमिनिज्म का, ये आया है उन सभ्यताओं से, हमारी सभ्यता में इन्फेक्शन की तरह, प्रदूषण की तरह, जो स्त्री को भोग्या मानते हैं, सामान मानते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट मानते हैं, कमोडिटी मानते हैं। और मैं हर प्रकार के इन्वेजन की बात करूंगी जो हमारी सभ्यता ने सहा है, चाहे वो इस्लामिस्ट इन्वेजन हो, चाहे वो अंग्रेजों की जो कॉलोनाइजेशन की कैंपेन हो, सबने स्त्री को एक ही भाव से देखा, भोग्या भाव से देखा। और वो कचरा जो उन्होंने हमारी कलेक्टिव कम्युनिटी में, हमारी मानसिकता में डाला, उसके कारण आज हम उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर चिल्ला रहे हैं स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं, जबकि स्त्रियां पुरुषों के बराबर नहीं हैं और ना हो सकती हैं। और इसी में स्त्रियों का गौरव है, उनकी मर्यादा है। जैसे आग पानी नहीं हो सकती, जैसे पृथ्वी पानी नहीं हो सकती, जैसे वायु अग्नि नहीं हो सकता, इसी प्रकार से स्त्री पुरुष नहीं हो सकती, स्त्री पुरुष के बराबर नहीं हो सकती, पुरुष स्त्री के बराबर नहीं हो सकता। हर एक तत्व की अलग अलग डिस्टिंक्ट पहचान है और यही उसकी गरिमा है। एक यदि ये कहता है कि हम उसके बराबर हैं, हमें उसके बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने को हीनतर, अपने को कमतर माना जा रहा है। और यही है वो कचरा जो हम भारतीय महिलाओं ने अपने मस्तिष्क में, अपनी चेतना में धारण कर लिया है, विदेशी सभ्यता के उन फीचर्स के कुकुर मूत्र, मैं कहूंगी डॉग्स यूरिन के द्वारा उत्पन्न एक कुकुर मुत्ता जैसा जो है, जैसे कहा जाता है फेमिनिज्म, इसके रूप में हम स्त्रियां अपने स्त्रीत्व में ही बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं इस सभ्यता में, जिसमें ईश्वर की कृपा से हमें जन्म दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म में जब हम उत्पन्न हुए हैं, तो इसको सबसे उच्च कोटि की वाइब्रेशंस की एनर्जी फील्ड माना गया है। और पुरुष हमसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। ये अलग बात है कि स्त्रियों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए है पुरुषों से, लेकिन जो सबसे उच्च कोटि की क्वालिटीज हैं, जो सबसे रिफाइंड स्किल्स हैं, ये स्त्रियां सिखाती हैं पुरुषों को। सबसे सूक्ष्म, सबसे सटल, सबसे उच्च कोटि के जितने भी ट्रेड्स हैं, वो स्त्रियां पुरुषों को सिखाती हैं। तो स्त्रियां पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती। मां का दूध पिया है तो आजा मैदान में, ये चुनौती देने का स्तर होता है पुरुषों के बीच में। यहां पर पुरुष अपने बल को इस बात से आंकता है कि उसने यदि अपनी मां का दूध पिया है तो वो इस योग्य है कि वो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। यानी किसी पुरुष का पुरुषत्व, उसकी मर्दानगी, उसकी मां के दूध की क्वालिटी पर डिपेंडेंट है। स्त्री पुरुष के बराबर कैसे हो सकती है? क्योंकि स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करने के लिए हर व्यक्ति स्त्री को अपना आश्रय बनाता है पहला। और जब बाहर जन्म लेकर वो आता भी है तो भी स्त्री के एनर्जी सिस्टम से ही वो अपने लिए पोषण लेता है, उसके दूध के रूप में। स्त्री को पुरुष के बराबर होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उसके बराबर नहीं हो सकती। अब फेमिनिज्म जो प्रदूषण है, ये कहता है स्त्रियां वो सब कुछ करेंगी जो पुरुष कर सकता है, और इसमें वो पुरुषों से वो गुण नहीं सीखती जो उनको सीख कर अपने आप को परिपूर्ण करना है। क्योंकि अंत में हम सबको अपनी परिपूर्णता, परफेक्शन को ही ढूंढना है। स्त्री कहती है मैं वो सब करूंगी जो पुरुष करता है। क्या करता है पुरुष? पुरुष जाता है फ्री सेक्स के लिए, पुरुष जाता है नशे करने के लिए, पुरुष गालियां देता है, पुरुष एक विशेष प्रकार की बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करता है, पुरुष भटकाव को सेलिब्रेट करता है। हम भी भटकाव को सेलिब्रेट करेंगे। हम कमतर हैं, इस भाव से भरकर स्त्री असर्ट करती है बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही भोंडी शैली में कि हम वो सब कुछ करेंगे जो पुरुष करते हैं। और इसका नंगा नाच आप हर ओर देख रहे हैं, जहां स्त्रियां अपने स्त्रीत्व को भूलकर पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं, और यहां तक वो बह जाती हैं इस भाव में कि हमें पुरुषों के बराबर बनना है, कि वो ये भूल जाती हैं कि जो गालियां माँ और बहन की पुरुष देते हैं, वो स्वयं उन गालियों को देने लगती हैं, वो अपने आप को ही गालियां देने लगती हैं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़े हंसने वाली, रोने लायक बात क्या हो सकती है? हमारी सभ्यता में स्त्री को माता जी, देवी जी, बहन जी, इन संबोधनों से संबोधित किया जाता था। आस पड़ोस के लोग भी अपने आसपास की स्त्रियों को भाभी, दीदी, बहन जी, मौसी, चाची, इन संबोधनों से संबोधित करते थे। लेकिन आज संबोधन, ये इस तरह के संबोधन, बहन जी, ये बड़ी घृणा के भाव से स्त्रियां देखती हैं। सेक्सी, हॉट, इस तरह की बोल्ड, ये सब बातें, एडजेक्टिव्स, ये विशेषण उन्हें अपने लिए बड़े अच्छे लगते हैं। यानी वो जो कमोडिटी का भाव है स्त्रियों के साथ जुड़ा हुआ, स्त्रियां उसको सेलिब्रेट करती हैं एक और दूसरी ओर वो पुरुषों से बराबरी करना चाहती हैं। आप एक साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट और कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं?
स्त्री की जो मर्यादा है, स्त्री की जो स्त्रीत्व की जो उसकी जो फेमिनिटी की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो कैसे आएगी यदि आप स्वयं ही अपने आप को ही गाली देंगी। माँ बहन की गालियों में यदि आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को असर्ट करना चाहेंगी, उस नंगे नाच में अपने आप को बराबर का दर्जा देना चाहेंगी जिसके आप शिकार हैं, कैसे हो सकता है ऐसा। तो ये जो प्रदूषण है फेमिनिज्म के नाम पर, ये किस प्रकार से कंटामिनेट कर रहा है आगे आने वाली कई 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 पीढ़ियों तक हमारी इस सभ्यता को। स्त्री जब ये सोचती है कि मैं अपने आप में कमतर हूं, तो ये बहुत छोटी सेल्फ एस्टीम से, बहुत कम आत्म मूल्य से ये उपजी हुई भावना होती है। और इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली होती है कि जितनी कम सेल्फ एस्टीम उतना ज्यादा बड़ा ईगो, उतना बड़ा अहंकार। जब व्यक्ति अपने आप में, अपने सेल्फ में बहुत अच्छे से अधिष्ठित नहीं होता, तब वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत कुछ हूं, और इसी को कहा जाता है नार्सिसिज्म साइकोलॉजी की भाषा में। तो ये जो असर्ट करने का भाव है कि हम पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं है, हम पुरुषों के बराबर हैं, हम तो पुरुषों के बराबरी करके ही रहेंगे, इसमें ये भाव बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि स्त्रियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एस्टीम में बहुत जबरदस्त इशू है। दूसरी चीज वो ये जब पाती हैं कि हमारी फेमिनिटी से जुड़े हुए जो भी ट्रेट्स हैं वो इस लायक नहीं है कि इनके साथ हम गर्व अनुभव कर सकें, तो वो जो मैस्कुलिन जेंडर है, जो पुरुष समुदाय है, उसके गुणों को अपने अंदर जब धारण करती हैं, तो वो अपने सबकॉन्शियस को ये भाव देती हैं कि मैं जो भी हूं, जो मेरे ओरिजिनल फॉर्म है, जो मेरी ओरिजिनल स्थिति है, ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा घालमेल किया जाए, इसको मिक्स किया जाए, इसमें कुछ व्यामिश्र सा बनाया जाए, यानी स्त्री और पुरुष का एक संकर बनाया जाए, एक हाइब्रिड बनाया जाए, वो मैं बनना चाहती हूँ। अब अवचेतन मन जब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता कि मुझे स्त्री बनना है या पुरुष बनना है, तो ऐसी स्थिति में आगे जो मैनिफेस्टेशंस होंगे इस व्यक्ति के, आगे इस जन्म में और आगे आने वाले जन्मों में, वो बड़े विचित्र होने वाले हैं। और उसमें उस स्त्री को कोई एक लिंग, एक जेंडर से जुड़ा हुआ एनर्जी एक्सप्रेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि सिग्नल जो सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए हैं वो बड़े अजीब से हैं, कंफ्यूज्ड सिग्नल्स हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि एक ट्रांसजेंडर जैसा एक व्यक्तित्व यहां पर तैयार होगा। और अब बात यह आती है कि जब स्त्री, जिसको आगे जाकर मां बनना है, वो स्वयं ही अपनी आइडेंटिटी, अपनी जेंडर आइडेंटिटी, अपनी एनर्जी फॉर्म, अपने एनर्जी फील्ड को लेकर श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ऐसे में जिस संतान को वो धारण करेगी, उसके गर्भ के अंदर जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, वो ऐसे किसी भी जीव को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते जो इस वाइब्रेशन के साथ मैच ना करता हो। यानी ऐसे लोग उस स्त्री के गर्भ में आएंगे जिनको खुद भी अपने जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन्स हैं। सेक्सुअल प्रोमिस्क्युइटी जिसको कहा जाता है, ये स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ एक फीचर है, और जो स्त्रियां असर्ट करती हैं कि हम पुरुषों के बराबर है, वो फ्री सेक्स को भी इसका एक फीचर मानती हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र में आय की जो भावना है, अपने जेंडर को लेकर जो एक आइडेंटिटी का भाव है, ये और सेक्सुअल एक्सप्रेशन, इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, तो जो संतानें धारण की जाएंगी, ये ऐसी संतानें होंगी जो किसी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को सेक्सुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगी। और इसीलिए समाज में मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, किसी जजमेंट के साथ नहीं कह रही हूं, लेकिन ये जो गे कम्युनिटी जिसको कहा जाता है, गेज और लेस्बियंस, समलैंगिक जो व्यक्ति बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि यहाँ पर एक संकरता आ रही है, और वो स्वादिष्ठान चक्र के एक्सप्रेशंस में भी अपने आप एक्सप्रेस होगी, क्योंकि हम कन्फाइन हो चुके हैं, हम सीमित हो चुके हैं स्वादिष्ठान चक्र की चेतना में। और जो माएँ असर्ट कर रही हैं कि हम पुरुषों के बराबर होना चाहते हैं, तो वो अपने आप को उस रिफाइंड लेवल पर लेकर ही नहीं जाना चाहती, ऊपर के चक्रों पर वो ऑपरेट नहीं करना चाहती, वो स्वादिष्ठान चक्र तक सीमित रहना चाहती हैं। ऐसे में अपने आप वर्ण संकर जायते वर्ण संकर, क्योंकि माँ ही हाइब्रिड है, तो वो संकर हाइब्रिड बच्चों को ही जन्म दे सकती है। ये वो व्यक्ति होंगे जो अपनी पिछली यात्राओं में इसी प्रकार अपने जेंडर की, अपने लिंग की स्पष्टता की चेतना से विहीन होंगे। और ये है वो भयानक प्रदूषण जो फेमिनिज्म नाम का कुकुरमुत्ता हमारी सभ्यता में लगातार फेंकता ही चला जा रहा है। हम स्त्रियों को जागना चाहिए, और उन लोगों को भी जागना चाहिए जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के नाम पर इस प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।